नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने दो स्टोरीज़ लेके आया हूँ, जो कि एक मेरे साथ घटित हुई दिल्ली में और दूसरी मेरे एक दोस्त अजय के साथ घटित हुई थी मणिपुर में। दोस्तों, ये बहुत ही डरावनी स्टोरीज़ थी, कहानियाँ थी जो मेरे साथ और मेरे दोस्त के साथ घटित हुई, जो मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। पहली स्टोरी जो मेरे साथ घटित हुई थी दोस्तों, वो घटित हुई थी रोहिणी सेक्टर 24 से रिठाला के बीच में, दिल्ली में। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार थी कि आप मान लीजिए 6 से 7 महीने पहले, मैं उस समय स्विगी में काम करता था, एक राइडर था। तो मुझे ऑर्डर्स लेके लोगों के घर जाना होता था। एक रात करीब 1 बजे के आसपास मैं उस एरिया में था, तो मेरी राइड आई जिसको ऑर्डर मुझे वहाँ पे प्लेस हुआ और मैं वहाँ उस लोकेशन की तरफ चल दिया। तो उस समय जब मैं ऑर्डर देते हुए जा रहा था, तो सेक्टर 24 और रिठाला के बीच में एक रोड पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुनसान रोड है। उस रोड पर जाते जाते दोस्तों, मैं क्या देखता हूँ कि एक औरत जो थी, जो कि बहुत ही अजीब लगी थी उस समय, जो जिस हिसाब से वो खड़ी थी, उनके हाथ एकदम नीचे की तरफ थे। बहुत ही ज़्यादा, आप सोच सकते हैं कि अगर आप रोड पे खड़े हों, बीचों बीच रोड पर खड़े हों और एक औरत आपको दिख जाए जिसके आसपास कोई गाड़ी नहीं, जिसके आसपास कोई लोग नहीं, आप उसको यही देख के आप सोचेंगे कि पहली बात, ये औरत आई कहाँ से यहाँ पर। आप उसको देखते खुद घबरा जाएंगे। और जैसे ही मैंने उस औरत को देखा, मैं बहुत घबरा गया था, क्योंकि मुझे पता था इस रोड पर आगे 1 से 1.5 किलोमीटर तक कुछ नहीं है और पहले भी उसके आगे कुछ नहीं था। तो मैं उसको देखते घबरा गया था 2 मिनट के लिए। और जैसे मैंने वहाँ से बाइक भगाई, थोड़ी देर जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है उसी समय, क्योंकि मेरी गाड़ी, जो मेरी बाइक है, वो फिसल जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया, जिस वजह से मेरी बाइक वहाँ पे गिर गई। मैं जैसे ही मैंने पीछे देखा, वहाँ पे कोई औरत नहीं थी, वहाँ कोई भी नहीं था। और मेरी बाइक जो पिछले टायर थे, मुझे पता था कि मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया है। वहाँ मैं गिर चुका था। मैं बहुत ही मुश्किल से वहाँ पे भागते भागते किसी तरीके से पुलिस की पीसीआर के पास रुकता हूँ, उनको पूरी कहानी बताता हूँ, जिसकी वजह से वो मेरे पे विश्वास ज़रूर करते हैं कि, और वो भी मुझे बताते हैं कि हमको पता है ऐसी कुछ घटना यहाँ घटित होती ही रहती हैं बीच बीच में, जिसकी वजह से मुझे उनका सपोर्ट मिला और मैं अपनी बाइक वहाँ से भगा पाया। अब दोस्तों, मैं आपके साथ दूसरी घटना रखने वाला हूँ, मेरे दोस्त अजय के साथ जो घटित हुई थी मणिपुर में। दोस्तों, अजय मेरे साथ एक एमएनसी कंपनी में काम करता था। तो एक दिन जब हमारा इंडक्शन हुआ था उस कंपनी के बारे में, जो हम बताया जा रहा था, तो अजय और मैं, हम बहुत पीछे बैठे हुए थे, जिसके अंदर हम अपनी बातें कर रहे थे। तो अजय बताता कि उसके जो पिताजी थे, वहाँ पर टैक्सी ड्राइविंग सर्विस में काम करते थे, तो उनका टैक्सी चलाने का काम होता था। तो करीब रात को वो एक सवारी को लेके उनके घर जा रहे थे। तो क्या होता है कि जैसे ही वो उनके घर जा रहे थे, तो उनके साथ एक घटना होती है, जो उसके बारे में उनके पिताजी ने अजय को बताया और अजय बहुत घबरा गया था। घटना वो इस प्रकार थी, एक दिन उनके पिताजी टैक्सी लेके सवारी को छोड़ने उनके घर जा रहे थे। तो क्या होता है कि बीच रास्ते में 1 से 2 आदमी उनको दिखाई देते हैं, जो कि उनसे लिफ्ट मांग रहे थे। ये देखकर उनके पिताजी थे एक पल के लिए रुकने की सोचते हैं, तो पीछे वाले जो कस्टमर हैं वो भी उनसे यही कहते हैं कि आप इनकी हेल्प कर दीजिए, क्योंकि आगे और पीछे वहाँ पर कोई भी नहीं है जो उनकी हेल्प के लिए हो, और समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये बात सुन के वो गाड़ी रोक देते हैं और उनको ले चलते हैं। कुछ समय कुछ दूरी आगे कवर करने के बाद वो गाड़ी रोकते हैं जहाँ उनको उतरना होता है। जैसे ही गाड़ी रोकते हैं, वो देखते हैं कि जब वो पैसे दे रहे होते हैं, तो एक नोट गिर जाता है, जिसकी वजह से वो उनको झुकना पड़ता है। जैसे सवारी नीचे झुकती है नोट उठाने के लिए, उनके पिताजी देखते हैं कि उनकी जो पैर है बहुत पीछे की तरफ है और उनको आगे की तरफ से नज़र नहीं आ रहा। बाई चांस देखते हैं कि वो दूसरे आदमी का जो पैर है एकदम उल्टा है, और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि कोई इंसान नहीं है, जिसकी वजह से वो वहाँ से गाड़ी भगा देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो आज पीछे जो सवारी बैठी होती, कस्टमर बैठा होता है, उनसे पूछता है कि भाई आपने गाड़ी क्यों भगाई। तो वो उनको बताते हैं कि भैया वो एक इंसान नहीं था, वो भूत पिशाच था, जिसकी वजह से मुझे वो गाड़ी भगानी पड़ी। तो यही बात सुनकर
पीछे जो कस्टमर उनके बैठा होता है वो उनसे बोलता है, भाई आपने अगर उनको पहचान लिया है तो आप मुझे ही बता दीजिए आपने उनको पहचाना कैसे। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि भैया हम बहुत समय से यहाँ काम कर रहे हैं, हमको पता है कि भूत प्रेत उनके जो पैर होते हैं वो उल्टे होते हैं, तो मैंने भी उनके पैर देख लिए थे जिसकी वजह से मुझे पहचान में आ गए और हमारी जान बची। तो ये बात सुन के कस्टमर बोलता है कि भैया आपने उनको पैर तो देख लिए, अब मेरे भी पैर देख लीजिए। तो ये बात सुन के जैसे ही वो पीछे देखते हैं उनके पैर भी उल्टे होते हैं। जैसे ही वो उनके पैर देखते हैं वो इतना घबरा जाते हैं कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और 2 से 3 महीने उनको रिकवर होने में लगते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी अजय के द्वारा बताई गई उनके पिताजी के साथ जो घटित हुई थी मणिपुर में। तो दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।